बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियों की सौगात खोए मलाई वाली कुल्फ़ी जो कि बग़ैर खोए के बना के तैयार करूँगी। बाज़ार से कहीं ज़्यादा मज़ेदार और जल्दी से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है ये। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होने वाली है आज की रेसिपी। तो आइए चलते हैं और चल के अपनी इस वीडियो को एंजॉय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम चीनी को कैरमलाइज़ कर लेंगे, जो कि हमारी कुल्फ़ी का सबसे मेन स्टेप है। यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के कप्स हैं, ये मैंने ले लिए हैं चीनी के। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है हमने यहाँ पे, और मुसलसल हम चम्मच को हिलाते हुए इसको कैरमलाइज़ कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसको कैरमलाइज़ करना है शुगर को, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रहे कि फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी जो चीनी है ये पैन के साथ लग जाएगी, चिपक जाएगी और जल जाएगी। तो यहाँ पे आपने लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए इसको पका लेना है। देखिए जी, यहाँ पे हमारी जो शुगर है इसके क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इट मीन्स दैट हमारा जो कैरमलाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल जब हमारी जो शुगर है, जो चीनी है, ये बिल्कुल मेल्ट होके और गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इट मीन्स दैट हमारी शुगर कम्प्लीटली कैरमलाइज हो चुकी है। तो हम इसको तब तक कुक करेंगे और कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते हुए, स्टर करते हुए हमने इसको पकाते चले जाना है। ये देखें, हमारी शुगर की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम भी नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम रखना है और चम्मच भी कंटिन्यूसली चलाते जाना है। इस स्टेप पे इस जगह पे आके मैंने 1 टेबलस्पून बटर का यानी मक्खन का इसके अंदर ऐड किया है। इसके कंप्लीट क्रिस्टल्स बन चुके हैं, बस हम जल्दी से इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स कर लेने के साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर हमारे पास दूध है, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो हमारी कैरमलाइज्ड चीनी है, दूध ऐड करने के साथ ही ये पैन के साथ चिपक जाएगी, और आपके लिए इजी नहीं होगा कि आप इस तरह से चम्मच की हेल्प से इसको पैन के साथ सेपरेट कर सकें। लेकिन यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, बस मीडियम फ्लेम आपने यहाँ पे रखना है, और जैसे ही दूध गर्म होगा तो इसके साथ ही ये बहुत ही इजीली पैन के साथ से खुद ब खुद सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें आप, ये क्रिस्टल्स जो हैं कैरमलाइज्ड शुगर के क्रिस्टल्स, इसके साथ ही बहुत इजीली इसके साथ से सेपरेट हो चुके हैं हमारे पास, और बहुत जल्द ही ये मेल्ट भी हो जाएंगे इसके अंदर। जैसे ही हमारा दूध गर्म होगा तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत ही जल्द ये मेल्ट हो जाएंगे। बस यहाँ पे थोड़ी सी देर आपने चम्मच हिलाना है, और ताकि ये इसके अंदर दूध के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए, और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है, और हम साथ ही दूसरा प्रोसीजर कर लेते हैं इतनी देर में। तो फ्लेम यहाँ पे आपने लो रखना है। यहाँ पे मैंने 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं, उसके साथ थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, और उसके साथ ही मैंने 1 स्लाइस ब्रेड का ले लिया है। इलायचियों के बीज मैंने निकाल लेने हैं और छिलका सेपरेट कर देना है, और ब्रेड का जो स्लाइस है मेरे पास, इसको मैं तोड़ के तो ब्लेंडिंग जग के अंदर ऐड कर दूंगी, और बाकी की सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स और इलायची के बीज भी इसके अंदर ऐड करके इनको जल्दी से ब्लेंड कर लूँगी। जल्दी से ग्राइंड कर लेने के बाद इनका मैं फ़ाइन पाउडर बना लूँगी। ये देखें, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पाउडर रेडी हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पे हाफ़ कप दूध लिया है, और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर का ऐड कर देंगे, और मिल्क पाउडर ऐड कर लेने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्प्स बाकी ना रह जाएं। इसके साथ ही हमने ये जो प्रीमिक्स बना के रेडी किया था, ये भी हम साथ ही रख लेंगे, और दूसरी जानिब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे दूध की क्या कंडीशन है। जी जनाब, तो हमारा जो कैरमलाइज्ड मिल्क है ये पकते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकते हुए ऑलमोस्ट ये तकरीबन 1 kg हो चुका है, 1 kg तक रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। वो मिक्सचर जो हमारे पास दूध का है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और जो हमने फ़ाइन पाउडर बना लिया है वो भी इसके अंदर, दोनों चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी, और उसके बाद हम इसको मज़ीद पका लेंगे।
ये देखें ये बिल्कुल रबड़ी फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। अच्छा, जब यहाँ पे हम ये मिल्क पाउडर का मिक्सचर इसके अंदर ऐड करेंगे तो कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर जाके भी ये लम्प्स फॉर्म में ना जाए। तो इसके साथ ही ये हम फाइन पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस यहाँ पे आपने चम्मच को रोकना बिल्कुल भी नहीं है और इसको कंटिन्यूसली मिलाते हुए इसके अंदर दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया हमने। और यहाँ पे आप फ्लेम मीडियम टू हाई रखते हुए इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब मज़ीद हमने यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए इसको पकाना है। मतलब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारा जो दूध है वो मज़ीद 1 कप ऑलमोस्ट 1 कप रिड्यूस हो जाए। तकरीबन 3 पाव जब हमारा दूध रह जाएगा तो इट मीन्स दैट हमारी कुल्फ़ी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम 10 मिनट्स के लिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते चले जाएंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद। जी जनाब, तो कुल्फ़ी को पकते हुए 10 मिनट्स गुजर चुके हैं। आप इसका क्रीमी टेक्सचर देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेज पे आके हम अपना जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको सबसे पहले हमने कम्प्लीटली कूल कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ेंगे। जी जनाब, तो हमारा तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है क्योंकि हमने इसको पानी के अंदर रखा था और ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको इस मिक्सचर को ब्लेंडिंग जग के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जी जनाब, तो हम इसको जल्दी से ब्लेंड कर लेते हैं। आप इसका मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर देख लें और ये बस ऑलमोस्ट अब ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे और जो भी हमारे मोल्ड्स हैं उनके अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड्स हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप कोई भी जार्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजेबल कप्स लिए हैं यहाँ पे मैंने और इस तरह से एक बाउल ले लिया है और ये बाउल इसलिए लिया है क्योंकि इसका लिड भी है। यहाँ पे इसके अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर दी है और इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स को स्प्रिंकल कर दूँगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं बचा के रख लूँगी, बाद में भी स्प्रिंकल करूँगी जब हमारी कुल्फ़ी जो है ये रेडी हो जाएगी उस टाइम पे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास क्लिंग रैप है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपने क्या करना है कि आपने कोई भी साफ़ सा शॉपर ले लेना है। यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल न्यू साफ़ शॉपर था, उसको मैंने कट कर लिया और इस तरह से इसको कवर करके रख देना है। ये हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर ना जाए। अब हम अपने ये सारे जो डिस्पोजेबल कप्स हैं इनको भी फिल कर लेते हैं जल्दी से। इनको भी फिल कर लेने के बाद इस तरह से ड्राई फ्रूट्स इनके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं और ये कर लेने के बाद इनको भी मैं कवर कर दूँगी और इस तरह से किसी भी रबर बैंड के साथ इनको कवर कर दूँगी। और ये बिल्कुल इसी वजह से हमने ये लाजमी ये वाला स्टेप करना है ताकि इसके अंदर कोई भी वाटर क्रिस्टल्स या आइस क्रिस्टल्स इसके अंदर एंटर ना हो और किसी भी मॉइस्चर के बगैर हमारी जो कुल्फ़ी है वो बन के रेडी हो। इस तरह से हमने ये प्रोसीजर कर लेना है। और अब हमने ये सारे के सारे जितने भी मोल्ड्स हैं ये उठा के फ्रीज़र में रख देने हैं। अगर आप ओवरनाइट रखें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपने 6 to 8 आवर्स के लिए मस्ट रखना है। जी जनाब, तो हमारे यहाँ पे 7 घंटे गुजर चुके हैं। हमारी कुल्फ़ी बहुत ही मज़ेदार सी जम चुकी है। अब हमने इसको डीमोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे नाइफ़ की हेल्प से साइड्स छुड़वा लूँगी मैं इसकी और इसके बाद बहुत ही ईज़िली ये डीमोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से 1 by 1 मैंने सारी जो जितनी भी कुल्फ़ी है हमारे पास जितने भी मोल्ड्स हैं तो सबसे मैं डीमोल्ड कर दूँगी इसको। बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनके रेडी हुई है हमारी कुल्फ़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियोस को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।